पंजाब के लोगों ने बचाया गा आम आदमी पार्टी ਨੂੰ सत्ता ਦਿੱਤੀ ਆ सो इन्हों तो बचाने की लोड़ आ ਜਿਹੜੇ ਇਹ सो ਕਾਲ लोग कदे बीजेपी च कदे कांग्रेस पार्टी जाते रहते हैं। मोदी साहब ने यूएसए के सामने सरेंडर कर दिया, इसीलिए आज देश की रसोई का, हमारी महिलाओं की रसोई का, हमारे गरीब लोगों के जो रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, उनका गैस सिलेंडर जो महंगा हुआ है, सिलेंडर इसीलिए महंगा हुआ है, सिलेंडर की कमी इसीलिए हुई है कि आज मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी साहब की फॉरेन पॉलिसी है, वो बुरी तरह फेल हुई है। इसीलिए ये नारा लग रहा है, मोदी साहब ने किया सरेंडर और गायब हो गया देश से गैस सिलेंडर। सो गायब हो गया देश से गैस सिलेंडर। सो इसका मतलब मोदी साहब की जो विदेश नीति है बुरी तरह फेल हुई है। पता नहीं कौन सी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, कौन सा उनकी ऐसी फाइल्स हैं जो देश के प्रधानमंत्री जी की यूएसए के प्रधानमंत्री साहब के पास है कि उनके सामने उन्होंने गोडे टेक दिए, घुटने टेक दिए, उनके फॉरेन पॉलिसी जो हमारी फेल हो गई। सो मैं समझता हूं आज देश को बचाने की जरूरत है, आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने की जरूरत है। लगी हुई है, क्या कुछ डिप्टी कमिश्नर को क्या कुछ आदेश सरकारों की तरफ से? पंजाब सरकार की तरफ से हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश किए हैं कि कहीं पे भी कालाबाजारी जो होती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी कालाबाजारी करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन सरकार लेगी। हमेशा आरोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी कई जगह पर, आपको लगता है कि इस वक्त चुनाव हो पाएंगे 5 दिन? देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं सब ने बहुत ही गंभीर जो दोष लगाए हैं कि आज इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बन के रह गया। आज निरपेक्ष चुनाव होने में हमेशा ही खदशा जाहिर होता है, कहीं एसआईआर का जिक्र हो के लोग जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं उनकी वोट काट दी जाती है। तो मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी से देश का जो लोकतंत्र है, देश की डेमोक्रेसी है, वो खतरे में है। अमित शाह जी आए थे, उन्होंने बोला कि धर्म परिवर्तन के ऊपर कानून लाया है, हमारी सरकार आएगी। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि जहां जहां आपकी सरकारें हैं, आपने क्या हरियाणा में कानून ले आए? आप क्या सेंटर में कानून नहीं बना सकते? वो सेंटर का कानून क्यों नहीं बना सकते? सो इसका मतलब पंजाब में नफरत फैलाने का काम करने के लिए अमित शाह जी आए थे। यहाँ नफरत के बीज पैदा नहीं हो सकते पंजाब में। पंजाब गुरुओं पीरों की पवित्र धरती है, यहाँ पे नफरत के बीज कोई बीज नहीं सकता। और जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, सेंटर में उनकी सरकार है, वो क्यों नहीं कानून बनाते? जो कानून हमने बना के भेजा था पहले पुरानी सरकार ने, उसको भी उन्होंने रद्द किया था। इस तो हट के ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਘੰਟਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੂਰਾ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ? ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆਗਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਆ।